स्टार्ट ही अभी, अगर तुम्हारा हाईएस्ट गोल है अपने आप से मिलना और तुम स्टार्ट ही इस चीज से कर रहे हो कि आप अपने आप से दूर जा रहे हो, तो किस दिशा में जा रहे हो आप? सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं। सो मेरे चैनल पे जितने भी लोग बहुत टाइम से सब्सक्राइबर्स हैं वो ये जानते होंगे कि मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है, लाइटिंग बढ़िया कर लूँ मैं थोड़ी यहाँ पे। दो रीजंस है। पहला रीजन ये है, अभी मेरा छोटा सा चैनल है, इतने सारे लोग नहीं है, मैनेजेबल है मेरे। ये नहीं है कि मेरे को रोज के हजारों कमेंट्स आ रहे हैं और मैं मैनेज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता, बट स्टिल क्वाइट मैनेजेबल। दूसरी चीज, आई लाइक टू स्टे इन टच विद द कम्युनिटी जो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत बनाई है। ऑब्वियसली जब मैं कमेंट्स करता हूँ तो रिप्लाईज और जो जो कमेंट्स होते हैं वो देख के मुझे पता लग जाता है कि किस तरीके क्या लोग यहाँ पे चीज़ों में या फिर टॉपिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। और दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस चैनल। सो रिसेंटली अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था लास्ट, इट वाज नेम्ड स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस, और उस पर कुछ कमेंट्स हैं। उसमें से एक कमेंट जो था अनरिलेटेड टू द टॉपिक, बट एक मोहम्मद फैजन अली नाम के इंसान ने कमेंट किया कि आई एम डिप्रेस्ड, मेरी हेल्प करो। उस पर मैं रिप्लाई करता उससे पहले ही एक अच्छे समैरिटन के तौर पे एक इंसान ने वहां पे रिप्लाई कर दिया कि लोग ये यूट्यूब कमेंट्स पे ऐसी चीज से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तुझे, तू डिप्रेशन में, तू किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले। इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर तू ये हेल्प ढूंढेगा तो तेरी प्रॉब्लम कम क्या होगी और बढ़ जाएगी। एंड आई टोटली अग्री। इसलिए मुझे वहां पे कुछ रिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने उसके कमेंट को हार्ट कर दिया वहां पे। तो वहां पे मेरे को लगा इसके बाद कुछ और बोलने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब मैं नेक्स्ट डे आया तो मैंने देखा वहां पे कुछ 24-25 रिप्लाईज थे। अगेन ज्यादातर वो लोग थे जो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें से एक अलग ही कॉन्वर्सेशन ये चल रही थी कि वहां पर एक प्रिंस नाम का इंसान आया जो कि मैं अज्यूम करता हूँ एक मुस्लिम है। उसने रिप्लाई किया कि रीड कुरान, कुरान सजेस्ट करी उसने, अगर डिप्रेशन में हो कुरान पढ़ो। और वहां पर फिर किसी ने उसको बोल दिया कि नहीं, कुरान पढ़ने से ही शायद उसको डिप्रेशन हुआ है। और फिर दैट होल टेंजेंट स्टार्टेड, अलग ही एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई उस बात पे। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप अपने डिप्रेशन का इलाज किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर को पढ़ के ना सॉल्व, वहां से आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। श्योर आप कुछ टाइम के लिए एक प्लेसिबो इफेक्ट आपको मिल सकता है, आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को दे दो, या आपको कोई डिसिप्लिन फॉलो करने को मिल जाए। हर तरीके का डिसिप्लिन होता है रिलीजन के अंदर भी, प्रेयर्स होती हैं, पूजा पाठ होता है, ये सारे डिसिप्लिन भी आपको इस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं कई बार कि आप भूल जाते हो कि आपको डिप्रेशन था, और वो चीज को सॉल्व नहीं करता है बट चीजों को दबा देता है। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। हाँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करना चाहिए। और फिर जो ऑथर था इस कमेंट का, जिसने ये कमेंट किया, मोहम्मद फैजन अली, उसने अब वापस रिप्लाई भी किया कि कुरान पढ़ने को तो मैंने कई दफा पढ़ी है, पर इसकी वजह से मेरे दिल में डर और खौफ पैदा हो गया। नाउ इस पॉइंट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो में। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे मैंने रिलीजियस लोगों से बात करी और वहां पे मैंने ये चीज नोटिस करी है कि दे लाइक द आइडिया ऑफ डर। कई सारे लोग ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि डर अच्छी चीज है, डर होना चाहिए। डर नहीं होएगा तो सब कुछ मिश मैश हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। डर की वजह से दुनिया चल रही है। मेरा आइडिया यहाँ पे अलग है काफी, और मैं उसी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बिकॉज ये जो पैशन है ना लोगों का डर को लेकर, ये एक बहुत पॉपुलर नोशन है। ये सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं, बहुत सारे जगहों पे ये नोशन यूज किया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप डर से कोई चीज करते हो, देन यू आर मियरली कंप्लाइंग। आप कंप्लाई कर रहे हो, आप अपने साथ सच नहीं हो रहे हो, आप बस कंप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ से मैं कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए आपको एक एक्सर्ट बताता हूँ मेरे एक दोस्त के साथ, जो कि एक मुस्लिम है। उसने मुझसे रिसेंटली शेयर किया कि उसकी जिंदगी में ना उसको ऐसा लगता है कि डर की कमी आ गई है। बिकॉज वो एक मुस्लिम है, उसने रिसेंटली दारू पीना शुरू कर दिया है। ओकेजनली थोड़ी सी ड्रिंक करता है, वो ज्यादा, वो ऐसा नहीं है, ड्रंकर्ड नहीं है वो। सैटरडे संडे कभी वो 2-3 बियर पी लेता है, दैट्स इट। और उसने बोला इस वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे मन से डर हट गया है, ऑल माइटी का, ऊपर वाले का। मेरे को वापस जिंदगी में डर चाहिए। इसकी बात सुन के ऑब्वियसली मेरे से रोका नहीं किया, और मैंने उसको बोला कि यार तू व्हाई डू यू रियली थिंक कि तुझे डर ही लाइन पे ला सकता है? तो उसने बोला डर नहीं है तभी तो देखो
मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं बोला प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? आर यू अ ड्रंकर्ड? क्या तू एक अल्कोहलिक है? बोले नहीं, मैं सिर्फ 2-3 बियर पी लेता हूँ कभी सैटरडे संडे पे, बट दैट इज हराम। तो ऊपर वाला मुझे सजा देता है। नाउ हियर्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस बंदे को मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसको काफी साल से जानता हूँ, और मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके साथ दोस्त हैं, हमारे काफी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। और हम सबको पता है कि उसकी लाइफ में एक थीम है इस चीज की कि वो बहुत इमोशनली इमेच्योर इंसान है। वो लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेता है, 30s में है अपना, मतलब अर्ली 30s में है। वो ऐसे ऐसे डिसीजंस आज भी जिंदगी में लेता है जो आप बोलोगे एक 15-16 साल का बच्चा लेगा। आई नो कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जिंदगी में जो कमियां हैं, और ऑब्वियसली मतलब ये क्या एक ना, ये बहुत बड़ा पंगा है कि जब ब्रोज वाली जो रिलेशनशिप्स होती है ना, जो जो लड़के लड़कों की रिलेशनशिप होती है, इसमें ना बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं करते हो अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में, और इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी वो नहीं होती, हीलिंग नहीं होती है कि एक लड़का दोस्त अपने दूसरे लड़के दोस्त की मदद कर रहा है कि तू कैसे इमोशनली बेटर हो सकता है। तो ऑब्वियसली मैं भी उसको मदर नहीं करता किसी चीज में। इट्स वेरी क्लियरली एविडेंट कि उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं बिकॉज वो बहुत इमोशनली इमेच्योर है। जिंदगी में वो डिसिप्लिन नहीं ला पाता है। वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेता है जो बच्चों की तरह क्विक होते हैं और फिर वो बाद में रिग्रेट करता है। उसकी जिंदगी में वो कोई भी काम नहीं है, पीस नहीं है, वो शांति नहीं है बेसिकली, जो आनी चाहिए मेच्योरिटी के साथ। श्योर, मैं भी मानता हूँ ऑब्वियसली, इन योर अर्ली 20s, इन योर टीन्स होना चाहिए तुम्हें ऑब्वियसली बहुत तेज और भागता दौड़ता गिरता ऐसा इंसान होना चाहिए। आई गेट दैट, मैं भी ऐसा था, बट व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप यू हैव टू मैच्योर एट वन पॉइंट, राइट? उसकी लाइफ में वो मेच्योरिटी आई नहीं, एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज उसकी मेच्योरिटी कब आती है? मेच्योरिटी तब आती है जब आप बहुत सारे इमेच्योर डिसीजन ले लो और उन इमेच्योर डिसीजंस का आपकी जिंदगी पे इतना बुरा फर्क पड़े कि आपके पास कोई और चॉइस ही ना बचे बट आपको मैच्योर होना पड़े। तब आती है मैच्योरिटी। इसलिए मैं इस बात को अच्छे से मानता हूं कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए गलतियां करने से पहले, बिकॉज उनको गलतियां करने दो। जब गलतियों का फर्क पड़ेगा जिंदगी में, अपने आप उस सीख से वो जो ग्रो करेंगे, वो कंप्लाई और डर से नहीं करेंगे इतना जितना अपनी गलतियों की बुरे नतीजों से करेंगे, राइट? लेकिन इसकी जिंदगी में बुरे नतीजे तो बहुत हुए, पर गलती किस चीज को वो मानता है? कि वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है, कि वो हराम कर रहा है। उसको ऐसा लगता है उसकी जिंदगी में जो भी ऊपर वाला, ये जो आर्बिट्ररी ऊपर वाला है जिसको किसी ने नहीं देखा है, उसको ऐसा लगता है वो ऊपर वाला उसकी लाइफ में देख रहा है क्या क्या गलत कर रहा है। वो दारू पी रहा है, हराम है। वो पोक खा रहा है, हराम है। और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है। सो उसका फोकस कभी इस चीजों पे जाता ही नहीं है कि शायद जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो इस किसी भी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं है, शायद वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर ही है। शायद मुझे खुद से इमोशनली ग्रो करना चाहिए, मच्योर बनना चाहिए। मुझे शायद किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें जिसको मैं डेवलप कर सकता हूँ? कैसे वो स्किल्स हैं जो डेवलप करके मैं अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल एजेंसी बना सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं चट्टान की तरह किसी भी बुरे वक्त से निकल सकता हूँ? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके मैं अपनी ज़िंदगी में शैटर होना बंद कर जाऊंगा और ग्रो करना शुरू कर जाऊंगा? इन चीज़ों पे अगर वो फोकस करे तो आई नो उसकी लाइफ बेटर होगी, बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। बट सिंस वो इन चीजों पे फोकस ही नहीं करता है, वो फोकस सिर्फ इन चीजों पे करता है कि द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ गुड मुस्लिम इज द रीजन वाई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और ये सिर्फ एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। मैंने ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा कि लोग अपनी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके इन चीजों पे फोकस करते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज बैड कर्मा, गलत कर्म करे हैं, सूरज की दिशा, मार्स की दिशा जो भी है गलत चल रही है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं। हराम कर रहा हूं मैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं। मैं इनफ प्रे नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता जो मुझे करना चाहिए, मैं 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स नहीं है सॉरी, बट ये सारे रीजंस मानते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स के, उनकी दिक्कतों के कारण वो यहाँ इससे जोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कनेक्ट जो कर रहे हो डॉट्स को, वही गलत है। थिंक अबाउट दिस। ऑब्वियसली आपको अगर यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या असली प्रॉब्लम का, तो आप फोकस क्यों करोगे असली प्रॉब्लम पे? आप नकली प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे ना। आप इन प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो कि मुझे हराम नहीं करना है, मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, मुझे एक अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा हिंदू, अच्छा मुस्लिम बनना है, रादर देन इस चीज़ पे फोकस करना कि मुझे
एक मच्योर इंसान बनना है, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी स्ट्रांग विल हो, जिसकी स्ट्रांग पर्सनल एजेंसी हो। आपने इस पर तो अभी फोकस ही नहीं किया। सही जवाब तो आपको तब मिलेंगे ना जब आप सही क्वेश्चन करोगे। आपकी प्रॉब्लम्स तो तब सॉल्व होंगी ना जब आप सही प्रॉब्लम पे फोकस करोगे। इस ऑल सही। तो बस मसला इतना है कि जैसे अभी इसलिए मोहम्मद फैजान ने बोला कि मैंने ये रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ी और मेरे दिमाग में डर और खौफ पैदा हो गया है। डर और खौफ कभी भी आपको सच्चाई के पास नहीं लेके जाता है। डर और खौफ आपको अपनी खुद की सच्चाई से दूर लेके जाता है, क्योंकि आप कंप्लाई कर रहे हो। आपको किसी ने डंडा दिखा के बोला कि ये चीज करो, तो आप वो करोगे। इसलिए नहीं क्योंकि आप वो करना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि आपको पीछे एक डंडा पड़ेगा खींच के। वो डंडा हो सकता है जहन्नुम का हो, वो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए इसका डंडा हो, वो हो सकता है कि बस तुम्हें एक्सेप्टेंस ना मिले अपनी सोसाइटी में। मतलब आई एम श्योर अगर कोई इंसान मुस्लिम है तो वो उसके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त होंगे, मुस्लिम फैमिली होगी, वहां पर एक्सेप्टेंस ना मिले, वो भी एक डंडा है। कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसके साथ भी सेम केस है। हर रिलीजियस, एक रिलीजन बहुत सोशल चीज है ना, रिलीजियस कम्युनिटी होती है। तभी देखो यहाँ पे अगर मोहम्मद नाम के किसी इंसान ने कमेंट किया तो उसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आके बोलेंगे कि कुरान पढ़ो, सही दिशा में आओ, राइट। सो ये एक सोशल एस्पेक्ट होता है, वो भी एक डंडे की तरह ही होता है। इस बात को हमेशा समझो कि ये डंडा तुम्हें तुमसे दूर लेके जाता है, मतलब। और ये डंडा यहाँ तो आर्बिट्री है कि एक ऊपर वाला है जिसको किसी ने देखा नहीं है, पर कई बार बहुत विजिबल होता है डंडा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स या फिर सोसाइटी एट लार्ज भी तो तुम्हें डंडा दिखाती है। कई सारे लोग इस डंडे, इस डर से, पेरेंटल डर से डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो बाद में म्यूजिशियन बन जाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी जॉब, बहुत हाई पेइंग हाई एंड जॉब्स। सेम गोज विद डॉक्टर्स और ऐसे ऐसे जो प्रोफेशन बहुत हाईली रिगार्डेड होते हैं। एंड दैट्स बिकॉज वो अंदर से हमेशा से म्यूजिशियन थे, अंदर से हमेशा से कमेडियंस थे, अंदर से हमेशा उनके लाइफ में जो भी उन्हें करना। मैं नहीं कह रहा कि इंजीनियर डॉक्टर बनना कोई बेकार चीज है। अगर किसी के अंदर की वो कॉलिंग है तो श्योर वो वही करे। पर कहने का मतलब ये है कि जब आप डंडे के डर से चीजें करते हो तो आप अपने आप से दूर चले जाते हो। कभी तो लौट के आओगे, नहीं आओगे तो शायद डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं आओगे तो शायद आप पहचान ही नहीं आओगे आप हो कौन पूरी जिंदगी। और क्या यही नहीं है हाईएस्ट गोल जिंदगी का? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स अगर आप देखोगे, उस पिरामिड में सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीचे आपकी वो सारी बेसिक नीड्स जब पूरी हो जाती हैं, खाने पीने की, पैसा मिल गया, दोस्त मिल गए, परिवार मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गई, फेम मिल गया, सब कुछ जब मिल जाता है, एक चीज रह जाती है लास्ट जो है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं कौन हूं? पूरी दुनिया मिल जाती है, उसके बाद आप अपने आप को ढूंढते हो। समझ रहे हो? तो वो अगर तुम्हारा सबसे हाईएस्ट गोल है और तुम स्टार्ट ही अपनी डर से कर रहे हो, स्टार्ट ही अभी, अगर तुम्हारा हाईएस्ट गोल है अपने आप से मिलना और तुम स्टार्ट ही इस चीज से कर रहे हो कि आप अपने आप से दूर जा रहे हो, तो किस दिशा में जा रहे हो आप? वेयर आर यू हेडेड? इफ यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, बिकॉज इट्स वाइटल। एनीवे, आई होप ये जिसने भी कमेंट किया है ही विल सीक प्रोफेशनल हेल्प। यूट्यूब पे इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, ऐसे कमेंट्स वगैरह करके और यहाँ से हेल्प ढूंढ के। अगर आपको कोई ये विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि डर ले जाएगा एक दिशा में, तो वो सही कह रहा है। वो आपको एक दिशा में ज़रूर लेके जाएगा, लेकिन वो दिशा आपसे दूर जा रही है, वो आपको सच्चाई की तरफ नहीं लेके जाएगा। सच्चाई की राह डर वाली नहीं होती है। बहुत क्लीशे बात कर रहा हूँ, सच्चाई की राह। आई एम फकिंग 27-year-old किड, ऑब्वियसली मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता सकता हूँ कि जो लोग भी सच्चाई की राह पे चलते हैं वो इसलिए इतना मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनको कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं चाहिए। कई सारे लोग होते हैं ना, अंदर से मोटिवेशन कैसे बनाए, मैं बाहर से मुझे मोटिवेशन हमेशा ग्रैब करनी पड़ती है, वो नहीं होती है तो मैं बस ढीला पड़ जाता हूँ। अंदर से कैसे मोटिवेशन बनाए? अंदर से तुम कभी मोटिवेशन बनाओगे जब तुम अपने साथ सच होगे, जब तुम अपने साथ झूठ नहीं बोलोगे। और सबसे बड़ा अपने आप को झूठ बोलना ये होता है कि मुझे डर की जरूरत है टू बी हेडेड टूवर्ड्स व्हाट आई वांट टू डू, टू बी ऑलवेज मोटिवेटेड, टू मूव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके लिए तुम्हें डर की जरूरत नहीं है। डर इफ एनीथिंग उससे तुम्हें दूर लेके जाता है। बट एनीवे, मैं बार बार ये पॉइंट रीइटरेट कर दिया, सो यहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। सही है, कीप ऑन कमेंटिंग, दिस कीप्स मी कनेक्टेड। एंड इस पे बताना कमेंट करके क्या सीन है। और यस, यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो।
सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं। दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो